नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भाग बनाना सीखेंगे, वो भी सबसे आसान तरीका से। दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आप तो क्या, दूध पीता हुआ बच्चा भी भाग को बनाना बहुत ही आसानी से सीख जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे 4 से 215 में गुना भाग करेंगे, उसके बाद में 5 से 630 में, उसके बाद 6 से 217 में। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 4 से 215 में भाग करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो भी संख्या रहता है उस संख्या से हम यहाँ सबसे पहले पहली वाली संख्या में यहाँ पे भाग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, इस संख्या से हमेशा ये जो पहली वाली संख्या है वो 12 होना चाहिए। अगर 12 नहीं है तो हम उसको पहले 12 बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 4 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे इसमें भाग नहीं लगेगा क्योंकि इस संख्या से ये छोटी है। तो हम क्या करेंगे, दो संख्या को यहाँ पे एक साथ ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, 21 हो गया। तो जो कि यहाँ पे 4 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस संख्या से ये वाला संख्या 12 होना चाहिए, और नहीं है तो हम यहाँ पे दो संख्या को लेकर यहाँ पे 12 बनाते हैं। उसके बाद में अब इसमें भाग लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 से बड़ा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4 का पहरा यहाँ पे कितना बार पढ़ेंगे कि यहाँ पे 21, ये 21 से छोटा हो, 21 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका पहरा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24। तो यहाँ पे 24 से 21 से बड़ा हो रहा है, तो हमको बड़ा वाला नहीं लेना है, छोटा वाला लेना है। छोटा वाला यानी कि इसके जस्ट पहले जो भी संख्या हो उसको लेना है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 5 चौका 20 हो रहा है। तो यहाँ पे 20 को लिखेंगे। उसके बाद में कितना बार में आ रहा है, 5 बार में आ रहा है, 5 चौका 20। उसके बाद में अब क्या करेंगे, हम इसको घटा लेंगे। तो यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे 1 में से 0 को घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। उसके बाद में 2 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पे हम काट देंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 4 से ये फिर से यहाँ पे छोटा हो गया। तो अब इसमें हम भाग नहीं लगा सकते, तो हम इसको पहले 12 बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो अगली वाली संख्या जो बची हुई है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे उतार लेंगे। तो अब यहाँ पे 15 हो गया जो कि 4 से बड़ा है। तो अब हम इसमें भाग लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 का पहरा यहाँ पे कितना बार पढ़ेंगे कि 15 या 15 से छोटा हो, 12 नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16। तो 16 यहाँ पे 15 से बड़ा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, छोटा वाला लेंगे। छोटा वाला कितना है, 12 है। 4 तिया 12, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। कितना बार में आ रहा है, 3 बार में आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फिर से घटा लेंगे। तो यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे 5 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। और यहाँ पे 1 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर फिर आप देख सकते हो ये 4 से ये 3 छोटा हो जा रहा है, तो फिर से इसमें भाग नहीं लगेगा। तो हम क्या करते थे, इससे पहले यहाँ पे जो भी अगला संख्या रहता था उसको उतार देते थे। लेकिन अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये 5 बचा था, यहाँ पे मैंने उतार दिया। उसके बाद 5 के आगे कोई भी संख्या नहीं है, तो हम यहाँ से भी कोई भी संख्या को उतार नहीं सकते। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर संख्या खत्म हो जाए तो क्या करेंगे, ये यहाँ पे जो भी संख्या बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। तो ये शेषफल हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं भागफल बोलते हैं। इसको भागफल बोलते हैं और इसको शेषफल बोलते हैं। तो दोस्तों, यही आपका शेषफल और ये भागफल हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से करके आप भाग बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे अब 5 से 630 में यहाँ पे भाग करते हैं, और इसका ये पूरा कटने वाला है, यहाँ पे कुछ भी शेषफल नहीं बचने वाला है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 से ये पहली वाला संख्या जो है ये 5 से बड़ा है, तो हम एक ही संख्या में भाग लगाएंगे पहले। तो हम क्या करेंगे, 5 का पहरा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 या 6 से छोटा हो। तो 5 का पहरा एक ही बार में पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार में पढ़ेंगे तो यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, जो कि 6 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, एक बार में 5 एकम 5 हो जाएगा। उसके बाद में हम फिर से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, ये 5 से ये 1 छोटा हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगली वाली जो संख्या है उसको हम यहाँ पे उतार लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 को उतारेंगे तो ये 13 हो जाएगा। उसके बाद में अब 5 से ये बड़ा हो गया, तो अभी हम इसमें भाग लगा सकते हैं। तो यहाँ 5 का पहरा कितना बार पढ़ेंगे कि 13 या 13 से छोटा हो, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 या 15 होगा, तो यहाँ पे 13 से बड़ा हो जाएगा। तो छोटा वाला लेना है तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
5 दूनी 10, 2 बार में आ रहा है तो 2 को इधर लिखेंगे और 10 आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। 3 में से हम 0 को घटाएंगे तो यहाँ पे 3 होगा। 1 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद में ये 5 से ये फिर से छोटा हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे एक और भी संख्या है तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को यहाँ पे उतार लेंगे। तो 0 है, यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 5 से बड़ा हो गया 30, तो अब हम इसमें भाग लगाएंगे। कितना बार 5 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि यहाँ पे 30 या 30 से छोटा हो, बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हो सकता है लेकिन यहाँ पे आप चलिए पढ़ते हैं। 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 50 25, 5 छक 30। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 पूरा का पूरा आ रहा है। तो यहाँ पे कितना बार में आ रहा है, 6 बार में आ रहा है, 6 पंचे 30। तो यहाँ पे पूरा का पूरा बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम पूरा का पूरा काट देंगे। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा कट गया, तो इसमें शेषफल कुछ भी नहीं बचा है। तो क्या होगा, यहाँ पे भागफल बचा हुआ है। भागफल कितना है, यहाँ पे 126 भागफल है और इसका शेषफल नहीं बचा है क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा कट गया है। अब चलिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे 6 से 217 में भाग करना है, इसमें शेषफल बचने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, इससे हमेशा ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पहली वाली संख्या है 6 से छोटा है, तो हम इसमें क्या होगा, इसमें भाग नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 संख्या को एक साथ लेंगे तो ये 21 हो गया जो कि 6 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अब 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 21 या 21 से छोटा हो, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 × 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 24 21 से बड़ा हो जा रहा है, तो हमको बड़का वाला नहीं लेना है, छोटका वाला लेना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 होगा। तो यहाँ पे 18 लिखेंगे। कितना बार में आ रहा है, 6 तिया 18। यहाँ पे 3 बार में आ रहा है तो 3 इधर लिखेंगे और जितना आ रहा है यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में से 8 घटेगा नहीं क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को हम डायरेक्ट नहीं घटा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 पैंचा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये 1 इसको पैंचा दे दिया, तो अभी ये 1 बच गया और 1 को यहाँ पे हम काट सकते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पे 3 बच गया जो कि 6 से छोटा है, तो हम इसमें भाग नहीं लगा सकते। तो क्या करेंगे, अगली वाली जो संख्या बची हुई है उसको हम यहाँ पे उतार लेंगे। 7 बचा हुआ है तो हम यहाँ पे 7 उतारेंगे। उसके बाद में आप देख सकते हो ये 6 से बड़ा हो गया 37, तब हम इसमें भाग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अब 6 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि यहाँ पे 37 या 37 से छोटा हो, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे पहाड़ा पढ़ते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 6 1 36, 6 सत्ते 42। तो यहाँ पे 42 बड़ा हो जा रहा है 37 से, तो यहाँ पे छोटा वाला लेना है। तो कितना हो रहा है, 6 1 36 हो रहा है। तो यहाँ पे कितना बार में आ रहा है, 6 बार में आ रहा है यहाँ पे 36। तो हम यहाँ पे घटा लेंगे फिर से। तो यहाँ पे 7 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। उसके बाद में 3 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 शेषफल बच जाएगा और भागफल आपका हो जाएगा 36। तो दोस्तों इस तरह से करके आप भाग को बहुत ही आसानी से बना सकते हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।